हेलो दोस्तों, टी हार्व एकर जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऑथर, कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कहते हैं कि आप उन्हें अपना केवल 5 मिनट दें, वे बता देंगे कि आपका जीवन भर फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स और उनके माइंडसेट साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड में लिखा है। यह बुक वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक है क्योंकि ऑथर इस बुक में 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें क्योंकि हम इसी तरह हर हफ्ते बुक्स की समरी को इस चैनल पर अपलोड करते हैं। मनी ब्लूप्रिंट। ऑथर कहते हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां कुछ घटनाएं फास्ट तो कुछ स्लो, और प्रकाश और अंधकार, अप्स एंड डाउन्स जैसी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऑथर मनी के 2 लॉज के बारे में बताते हैं, आउटर लॉ एंड इनर लॉ। मिस्टर टी हार्व एकर का कहना है कि केवल सही जगह सही समय पर होना पर्याप्त नहीं है, आपको सही व्यक्ति सही जगह और सही समय पर होना पड़ेगा। हम जीवन को एक ही समय में 4 क्षेत्रों में जीते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल रेल्म अन्य तीनों का परिणाम है। ऑथर एक वेल्थ प्रिंसिपल बताते हैं, वे कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारी भावनाओं से हमारे एक्शन, और हम जीवन में जो भी एक्शन लेते हैं उससे हमारे रिजल्ट मिलते हैं। 3 स्टेप्स ऑफ कंडीशनिंग। स्टेप नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। लेखक कहते हैं कि आपने जो भी मनी के बारे में सुना है जरूरी नहीं है कि वह सही है। सोचने का एक नया तरीका अपनाएं जो कि आपके हैप्पीनेस और सफलता को सपोर्ट। स्टेप 2, मॉडलिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तो उस समय आपके आसपास के लोग मनी के बारे में क्या सोचते थे और क्या बातें करते थे, और आपका पार्टनर मनी के बारे में क्या सोचता है, यह मॉडलिंग होता है। यदि आपकी मॉडलिंग पैसे को लेकर सही नहीं है तो आपको स्वयं से यह कहना चाहिए, मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो मॉडल बनाया है वह उनका तरीका था, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। स्टेप 3, इन्फ्लुएंस। आपके साथ जब आप युवा थे तो कौन सी घटना घटी पैसे को लेकर, वह आपका इन्फ्लुएंस है। यदि आपका इन्फ्लुएंस मनी को लेकर अच्छा नहीं रहा है तो आपको स्वयं से कहना होगा, मैं अपने पास्ट के निराशाजनक धन अनुभव को छोड़ता हूं और एक नया और समृद्ध भविष्य बनाता हूं। 17 वेज रिच पीपल थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। स्टेप 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन टू मी। पुअर लोग हमेशा दूसरे लोगों परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं, जैसे इकोनॉमी ही अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट ही खराब है, स्टॉक मार्केट ही सही नहीं चल रहा, भगवान ही मेरे साथ अच्छा नहीं करता है, मेरे पेरेंट ही अच्छे नहीं हैं, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है। जस्टिफाइंग। गरीब लोग कहते हैं धन महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है जिन क्षेत्रों में यह काम करता है, और यह बहुत कम महत्वपूर्ण है उन क्षेत्रों में जहां यह काम नहीं करता है। कंप्लेनिंग। जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप एक जीवित सांस लेने वाले क्रैप माइग्रेट बन जाते हैं। स्टेप नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन एंड पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज। पुअर लोग का मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटी और सर्वाइव करना होता है, मिडिल क्लास लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी। पुअर लोग केवल रिच होना चाहते हैं लेकिन इसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, जबकि रिच लोग के पास एक स्पष्ट आइडिया होता है जिससे वे अमीर होना चाहते हैं, और इस प्रकार के लोग इस पर एक्शन भी लेते हैं। यदि आप पूरी तरह से, पूर्ण रूप से और सच्चे मन से धन सृजन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो पूरी संभावना है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। इनकम के नियम के अनुसार आप उतनी ही मात्रा में धन कमाते हैं जितना वैल्यू आप मार्केट प्लेस को देते हैं। संसार में इस समय बड़ा सोच रखने और उस पर एक्शन लेने वाले लोगों की ज़रूरत है जिससे ये पैसे या मीनिंगफुल वर्क के रूप में संसार को वैल्यू दे सकें। स्टेप नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। रिच लोग हमेशा अवसर, ग्रोथ, रिवार्ड और सफलता पर ध्यान देते हैं, जबकि पुअर लोग हमेशा कठिनाई, नुकसान, रिस्क और असफलता पर ध्यान देते हैं।
रिच लोग हमेशा एजुकेटेड रिस्क लेते हैं। वे हमेशा रिसर्च, डिलिजेंस, सॉलिड इंफॉर्मेशन और फैक्ट के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं। स्टेप नंबर 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं जो अमीर लोगों से घृणा करते हैं। वे ऐसा सोचते हैं रिच लोग गलत काम करके रिच होते हैं। रिच लोग बहुत लालची होते हैं। अमीर लोग पुअर लोगों के हक का पैसा ले लेते हैं और ऐसी बहुत सी नकारात्मक बातें। जबकि रिच पीपल अदर रिच लोगों से जलन घृणा का भाव नहीं रखते हैं और उनसे सीखते हैं। स्टेप नंबर 7, रिच पीपल एसोसिएट विथ पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विथ नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। आप क्या जानते हैं, यह आपकी सफलता में थोड़ा ही योगदान देता है। आपको कौन कौन जानता है, यह आपकी सफलता में ज़्यादा योगदान देता है। रिच लोग केवल इसलिए स्पोर्ट्स और ऐसे जगहों ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जिससे उनकी पहचान और सक्सेसफुल लोगों से बन सके। जबकि पुअर लोग हमेशा रिच और सक्सेसफुल लोगों के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। सेट टू योरसेल्फ, आई मॉडल रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, आई एसोसिएट विथ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। स्टेप नंबर 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक निगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। रिच पीपल सेलिंग, मार्केटिंग जैसे स्किल में बेस्ट होते हैं। सेलिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको धनी बना सकती है। रिच लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हमेशा आगे रहते हैं। पुअर लोग सेलिंग को निगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसे अच्छा नहीं मानते हैं। स्वयं से कहें, मैं उत्साह और पैशन के साथ अपनी वैल्यू को दूसरों के साथ प्रमोट करूंगा। स्टेप नंबर 9, रिच पीपल आर बिगर दैन देयर प्रॉब्लम, पुअर पीपल आर स्मॉलर दैन देयर प्रॉब्लम। रिच लोग हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और वे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देते हैं और वे रिजल्ट के लिए धैर्य के साथ उत्साहित होते हैं। जबकि पुअर लोग हमेशा कठिनाई पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे वे रिजल्ट से और दूर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 10, रिच पीपल आर एक्सेलेंट रिसीवर्स एंड पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। रिच पीपल एक अच्छे गिवर और रिसीवर होते हैं। क्योंकि ये अच्छे रिसीवर होते हैं इसलिए इन्हें पता होता है कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे हैंडल करना है। जबकि पुअर पीपल आर नॉट गुड रिसीवर्स, उन्हें पता नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति के कॉम्प्लीमेंट को कैसे हैंडल करें। पैसा किसी व्यक्ति को बदलता नहीं है, वह जो भी होता है उसी को मैग्नीफाई करता है। जैसे कोई कंजूस है तो पैसा उसे और भी कंजूस बना देगा और अगर कोई दान करता है तो पैसा मिलने पर वह और भी दान करने लगेगा। स्टेप नंबर 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। रिच लोगों के बिजनेस होते हैं। ज़्यादातर सेल्फ मेड मिलियनियर का किसी न किसी प्रकार का बिजनेस होता है जिससे वे अर्निंग करते हैं। जबकि पुअर लोग एक समान पेचेक हर महीने चाहते हैं जिससे वे अपने बिल को पे कर सके। यह उन्हें रिच नहीं बनने देता है। स्वयं से कहें, मैं अपने रिजल्ट के अनुसार मनी अर्न करना पसंद करूँगा। स्टेप नंबर 12, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक आइदर और। पुअर लोगों को लगता है कि वह या तो हैप्पी हो सकते हैं या तो रिच, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रिच लोग प्रयास करते हैं कि कैसे वह दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यू थिंक हाउ कैन यू अफोर्ड बोथ। स्टेप नंबर 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। रिच लोग अपनी इनकम और नेटवर्थ के बीच का अंतर जानते हैं। वे जानते हैं उनके इनकम उनके नेटवर्थ का एक पार्ट है। नेटवर्थ के 4 फैक्टर होते हैं। पहला इनकम, दूसरा सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा सिंप्लीफिकेशन, कम खर्चे में जीवन यापन करना। रिच लोग जानते हैं उनके संपत्ति की कुल कीमत कितनी है। याद रखें, जहां आप ध्यान देते हैं वहां आप अपनी एनर्जी को लगाते हैं और वहां से आपको रिजल्ट मिलता है। पुअर लोग केवल अपनी सैलरी पर ही अपना फोकस करते हैं। खुद से कहें, आई फोकस ऑन बिल्डिंग माई नेटवर्थ। स्टेप नंबर 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। कहते हैं या तो आप अपने पैसे को कंट्रोल करोगे या तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। रिच लोग मनी को अच्छे तरह से मैनेज करते हैं और वे अपने इनकम से एसेट्स बनाते हैं जिससे उनका नेटवर्थ बढ़ता है। ऑथर कहते हैं आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ओपन करना चाहिए और उसमें अपनी इनकम का 10% हर महीने डालते रहना चाहिए। या तो आपको अपने घर पर एक
जार रखना चाहिए जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार $1 या $2 पर डे के अनुसार इकट्ठा करें। स्टेप नंबर 15, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। रिच लोग पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं, वे अपने पैसे से रियल एस्टेट खरीदते हैं और कुछ समय बाद उसकी कीमत बढ़ जाने पर उसे बेचने से प्रॉफिट अर्न करते हैं। रिच लोग पैसे को एक सीड के रूप में देखते हैं और उसे कैसे काम पर लगाया जाए और पैसिव इनकम कमाया जाए इसके बारे में सोचते हैं, जबकि पुअर लोग एक्टिव इनकम पर ध्यान देते हैं और उससे ही पैसे बनाते हैं। स्टेप नंबर 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। रिच लोग भी जब कोई एक्शन लेने जाते हैं तो उन्हें भी डर लगता है। रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वे अपना डिसीजन डाटा फैक्ट को एनालिसिस करके लेते हैं और उसी के अनुसार अपना गोल बनाते हैं और उस पर वर्क करते हैं, जबकि पुअर लोग फियर के कारण एक्शन ही नहीं लेते। स्टेप नंबर 17, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। रिच लोग हमेशा सीखते रहते हैं जिससे वे हमेशा बदलाव के साथ खुद को बदल पाते हैं और इसी तरह वे हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को सही समय पर समझकर एक्शन ले पाते हैं जिससे वे और तेज़ी से ग्रोथ कर पाते हैं, जबकि इसके विपरीत पुअर लोग को ऐसा लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, इसी कारण वे हमेशा नहीं सीखते और पीछे रह जाते हैं। अगर आपने हमारा यह वीडियो अभी तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।